हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यूपीपीसीएस के लिए वन लाइनर सीरीज शुरू की थी, उसमें हमारा आज का टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। सही कथन है। जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। सही कथन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो गाइस, इसको अच्छे से रिकॉल करिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, और वारन हेस्टिंग्स का गवर्नर बनना 1774 ईस्वी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। कथन भारत ही मुंह पे चढ़ा हुआ है अब। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सॉरी गाइस, वारन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण है इसका, वारन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली या डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था वारन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारन हेस्टिंग्स। सुमेलित करना है घटनाएं और वर्ष। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1798, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की संविदा सिविल सेवा यानी कि कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर होते अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। सुगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। सुमेलित करना है हेक्टर मुंडो। बक्सर का युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 27। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल के मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया गया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबद्ध था कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1700
89 में। आई वॉज ऑलवेज कंफ्यूज, मतलब इसमें ना क्या होता है ना, 1789 को क्या बोलते हैं, 79 या 89, कन्फ्यूजन रहता ही है। आई वॉज मैनी टाइम कन्फ्यूज ऑन दिस एंड आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज नाउ कि इसको क्या बोलेंगे, 1789 या 79 ये तो मैं क्या करती हूँ, 1789 ही बोल देती हूँ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित करना है भाई। 1849 में पंजाब का विलय, 1848 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का विलय, 1855 में करौली का विलय। बगात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1850 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, डलहौजी। जेम्स एंड्रयूज रैमसे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था वे थे लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम है। सतारा सबसे पहले, फिर संबलपुर, फिर झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स हॉर्ट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बिछाई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था भाई, आपको पता ही है ये तो अच्छे से, बम्बई और थाने के मध्य 1853 में चली थी। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डफरिन के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो। सही सुमेलित करना, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। सम्मिलित करना है, सर जॉन सोर निष्क्रियता, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर से सम्मिलित करना है, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। वह भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिनलिथगो, और दूसरे नंबर पर रहे थे लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई लॉर्ड रिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से, और ये लेके कौन आए थे, रिपन। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यान्वयन के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का ग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। बहुत अच्छे काम किए थे इन्होंने, भारत के लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रिय थे। इन्हें अच्छे गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई है।
और ये अच्छे गवर्नर जनरल नहीं, ये प्रथम वायसराय थे भारत के। ओके, डोंट फॉरगेट इट। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। किनको? लॉर्ड रिपन को। सही सुमेलित करना है। क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन। विलियम बेंटिंग, अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मैडकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी के गोखले ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरॉय का सही कालानुक्रम बताना है। लॉर्ड कर्जन पहले आए थे, फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, फिर चैम्सफोर्ड, फिर इरविन। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो द्वारा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी, मतलब पूरी होगी उनकी इच्छा कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। ये चाहते थे जल्द से जल्द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंत हो, यह इनकी इच्छा थी। ये चाहते थे इनके रहते पूरी हो जाए जब तक कि इंडिया में। मैं गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, लॉर्ड रेडिंग। सम्मिलित करना है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन। इल्बर्ट बिल, रिपन। ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग। रिंग फेंस की नीति, वारन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। सुमेलित करना है। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, डलहौजी। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव। सामाजिक सुधार, बेंटिंग। सुमेलित करना है फिर भी। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, ये आता था किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। चार्ल्स कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किकस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, डलहौजी का अर्ल और मार्किकस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, गिलबर्ट जॉन इलियट, मरे किनीमोंड, मिंटो कार्ड। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन, आर्कीबॉल्ड पर्सिवल वेवल, बाइकाउंट और अर्ल वेवल। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो गाइस बहुत ही लेंथी टॉपिक था आज का। चलिए तो फाइनली फिनिश हो गया है। आप इसको अच्छे से रिकॉल करना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, बाय।